हेलो, नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे अध्यापक अड्डा के परिवार को। मैं निशांत और आज शुरू कर रहे हैं ईवीएस सीटेड ईवीएस पेपर 1। और आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ट्रैवल। ठीक है। इसमें हम ऑल ओवर इंडिया को, हर एक स्टेट को देखेंगे और हर एक स्टेट के बारे में हम इसमें इंफॉर्मेशन लेंगे। चलिए फिर एक साथ शुरू करते हैं। जो फर्स्ट स्लाइड है इस पर आप देख रहे होंगे भारत के 10 जैविक भौगोलिक क्षेत्र। जो इंडिया को 10 जैविक भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है उनके नाम एक एक बार देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय, मलयालम क्षेत्र, मरुस्थल, पश्चिमी घाट, अशोक क्षेत्र, दक्कन एंड प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गंगा के मैदान, दीपक क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। ठीक है। अगला है भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र, जिसमें है इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र। यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे ये वाला रीजन है हिमालयन। ठीक है। पश्चिमी घाट और अनसुंडा लैंड। ठीक है। जो येलो से यहाँ पे मार्क है, यहाँ पे आपको मैप में यहाँ इंडिकेट कर रखा है। और ये रहा इंडो बर्मा, हिमालयन। ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेट एंड उसकी राजधानी। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसापुर, गुजरात गांधीनगर, केरल तिरुवनंतपुरम, बिहार झारखंड, बिहार की पटना, झारखंड की रांची, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पनाजी, उत्तर प्रदेश यूपी यानी लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, तेलंगाना का हो गया हैदराबाद, कर्नाटक का बेंगलुरु, महाराष्ट्र का मुंबई, मणिपुर का इम्फाल, पंजाब का चंडीगढ़, मध्य प्रदेश भोपाल, तमिलनाडु चेन्नई, मेघालय का शिलोंग, राजस्थान का जयपुर, मिजोरम का आइजोल, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पश्चिमी बंगाल का कोलकाता, नागालैंड का कोहिमा, सिक्किम का गंगटोक, त्रिपुरा का हो गया अगरतला। ठीक है। ये आपके राज्य हो गए सारे और उसकी राजधानी। अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में एक बार नजर देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार का हो गया पेटपोल ब्लेयर, चंडीगढ़, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली की दमन, दिल्ली की दिल्ली, लक्षद्वीप की कावेत्री, पंडुचेरी की पांडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर की गर्मी में यहाँ पे इसको श्रीनगर कहा जाता है। जब शीत ऋतु ठंडी आती है तो वो जम्मू हो जाता है, लद्दाख का लेह। चलिए पहला स्टेट हम लोग स्टार्ट करते हैं असम को। ठीक है। असम जो है आपका पश्चिम बंगाल, इसकी जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है। इसके उत्तर पूर्व में वो राज्य जो है प्रवेश, इसको उत्तर पूर्व के राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस राज्य में लाल नदी और नीली पहाड़ियों का प्रदेश भी कहा जाता है। असम की जो यहाँ पे यानी असम असम की जो मेन लैंग्वेज है उसको हम लोग असमी कहते हैं और बोडा। ठीक है। ये असम के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं। ये सारे फैक्ट्स आपकी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ये सारा डाटा आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है। यहाँ के जो समूह का एक जो नृत्य होता है जो समूह में प्रस्तुत किया जाता है उसको कहा जाता है बागु रूपवाम्बा। ठीक है। यहाँ के जो मेल पर्सन है, पुरुष हैं, उनका जो पहनावा होता है धोती गमछा। जो स्त्रियाँ होती है उसको मैखला या लंबी स्कर्ट, मैखला या लंबी स्कर्ट को ही मैखला कहा जाता है और चादर पहनती हैं।
असम के जो बेसिक घर होते हैं वो ज़मीन, ये ज़मीन है इससे जो है 10 से 12 फुट जो है ऊपर होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। और ये सारा जो बेस होता है ये सारा जो है बांस से बनाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, बॉम्बो। ये सारी बांस से बनाई जाती है और इस अंदर के घर भी जो होते हैं वो लकड़ियों से प्रयोग से बनाए जाते हैं। ठीक है, असम में बांस और रस्सी के पुल भी होते हैं। जो यहाँ पे पुल होते हैं नदी को पार करने के लिए, वो बांस और रस्सी से बनाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत अधिक मात्रा में होती है, तो कितनी बार जब बारिश होती है घुटने भर पानी हो जाते हैं, बढ़ जाती है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बा कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा देखा गया है, गरीबों का टिम्बर किसे कहा जाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन में आप देखिए, जहाँ पे भी बैम्बू हो, बांस हो, उस ऑप्शन को आपको क्लिक आउट कर देना है। गरीबों का टिम्बर, बांस। बिहू, ये भी असम स्टेट से ही रिलेटेड है। बिहू जो है असम स्टेट का एक ऐसा फेस्टिवल है जो पूरे वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। और ये ये फेस्टिवल ओनली, यानी आपके एक तरीके से समझिए, सारी की सारी क्रॉप्स यानी खेती से रिलेटेड है। ठीक है, खेती कार्य की जब शुरुआत होती है तो वहाँ पे बोहागन बिहू मनाया जाता है, जिसे हम रंगोली भी कह सकते हैं। ठीक है, फसल की खुशखबरी यानी प्रथम लहर के लिए यह चीज़ होता है। जो माद बिहू हो गया, फसल की कटाई होने पर मनाया जाता है, जो कि 14 और 15, यहाँ पे आप देखिए 14-15 जनवरी के आसपास होता है। इस टाइम में आप देखिएगा मकर संक्रांति हो गया, किसी स्टेट में इसको पोंगल कहा जाता है, कहीं पे मकर संक्रांति हो गया, यहाँ पे बिहू कह दिया, कहीं पे इसको जो पंजाब वाला एरिया है वहाँ पे इसको, सॉरी मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे जब डाटा आएगा तो मैं उस चीज़ को वहाँ पे बता दूंगा। जो पहला दिन होता है उसको रुकवा या रुका कहते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी, पंजाब में जो है उसको लोहड़ी कहा जाता है। सॉरी। और चलिए अभी आगे देखते हैं। यहाँ के जो अस्थाई घर तो नहीं होते, अस्थाई होते हैं, उसको जो छप्पर बनाई जाती है वो समूह में बनाई जाती है, और उसको बोरा असम होता है। और यहाँ पे एक फेस्टिवल पे जो यानी व्यंजन बनाया जाता है, खाने की चीज़, उसको चावल बनाया जाता है जो कि हल्का चिपचिपा होता है, और उसको यहाँ पे बोरा कहा जाता है। ठीक है, बिहू त्यौहार चावल की नई फसल की कटाई पर असम में मनाया जाता है। भोला और घास और बांस से बनाया जाता है। ताऊ कढ़ाई से आगे रखे और इसमें पानी उबाला जाता है, फिर उसमें चावल मिलाया जाता है, फिर उसको केले के पत्ते से ढक दिया जाता है। बाद में जब चावल तैयार हो जाता है, ठीक है, और इस दिन जो है औरतें पीले कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कियां जो है रंग बिरंगे मेखला चादर पहनती हैं। और भात यानी चावल का रसीले सब्जी के साथ खाया जाता है। ये इस फेस्टिवल मनाने की इनकी प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला स्टेट जो है वो हम देखते हैं, वो है केरल। केरल के जो निकटतम राज्य हैं वो है तमिलनाडु, कर्नाटका। इसकी राजधानी हो त्रिवंद्रपुरम कहलाती है। केरल को ईश्वरों की धरती या गॉड ऑफ कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ की राष्ट्रीय पशु एनिमल वो है हाथी, और यहाँ का नेशनल वृक्ष जो है वो है नारियल पेड़। केरल में ज़्यादातर पुरुष जो है वो मुंडा वस्त्र ही पहनते हैं, जो कमर पे बांधा जाता है। महिलाएं मुंडे ने मुंडेनेरियस वस्त्र पहनते हैं, यानी मेल के लिए मुंडा वस्त्र और फीमेल के लिए उसे मुंडेनेरियस वस्त्र कहा जाता है। ठीक है,
और नगपत को इसे चावल के आटे से तैयार किया जाता है, इसलिए लंबी फसलों को छोटे छोटे टुकड़े में व्यंजन के रूप में खाया जाता है। ओमन केरल के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। विश्व अथवा मलयालम नववर्ष एक बड़ा त्यौहार के रूप में यहाँ मनाया जाता है। कलयापूरब एक लड़ाकू नृत्य है जो जिसे जो है अभ्यास और उच्च स्तर पर वैज्ञानिक सैन्य कला कहा जाता है। यहाँ की जो कं कंठू नृत्य एक प्रकार का सांस्कृतिक नृत्य है तथा कथकली नृत्य भी केरल के ही हैं। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है, मलयापुरम जिला जो है वो केरल में है। गोवा से केरल जाने में रेल से यानी ट्रेन से आपको टोटल 92 सुरंगें और 2000 पुल मिलेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स में कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है, गोवा से केरल जाने के बीच में कितनी सुरंगें और कितने पुल मिलते हैं, तो यहाँ से ये डाटा आपको याद रखना है। केरल में टोपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल होता है जिसे केरल के लोग उबालकर खाते हैं। टोपियोका को कंपा भी कहा जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव को कहा जाता है, जो वहाँ पे नाव यूज होती है उसको बल्लम कहा जाता है, जो कि केरल में पाया जाता है। केरल की जो है भाषा है वो मलयालम है। यहाँ पे मलयालम ज़्यादा बोली जाती है। मलयालम में जो है माँ की बड़ी बहन को मलयम्मा और नानी को अम्मुमा कहा जाता है। चाचा को चिटप्पन और चाची को कंजुमा कहा जाता है। पिता को अप्पा कहा जाता है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम फेरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी फेरी बोले तो नाव का इस्तेमाल किया जाता है। केरल को सबसे ज़्यादा जो है मसालों के लिए जाना जाता है। इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा तेज पत्ता, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, इलायची इत्यादि होती है। केरल में केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है जो कि सबसे ज़्यादा चलती है। यहाँ के लोग नारियल के पेड़ सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट के बगल में कौन कौन से हैं, जैसे तमिलनाडु के बगल में कौन सा स्टेट हो गया। तो ये सारी डाटा आपको याद करनी है। यहाँ पे जो भी डाटा आपको दिया जा रहा है वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड है और उन सब एक एक लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको एक भी लाइन यहाँ से मिस नहीं करना है। चलिए एक और देखते हैं अबू धाबी के बारे में। अब ये एक रेगिस्तान एरिया है, रेगिस्तानी है और यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे ना ही आपको नदी मिलेगी, ना ही तालाब, ना ही झील। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा वो है ज़मीन के नीचे तेल। और यहाँ पे खजूर के पेड़ सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि वो रेगिस्तान में मिलते हैं। यहाँ की जो करेंसी है उसे हम दिरहम कहते हैं। अबू धाबी रेत का पहाड़ या टीला कहा जाता है। यहाँ पे जो टाइम जोन का डिफरेंस है वो आपको 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। अगर यहाँ पर रात के 9 बज रहे हैं होंगे अबू धाबी में, तो आपका इंडिया में 10:30 हो रहा होगा। 1 घंटे का डिफरेंस है। चलिए बात कर लेते हैं इंडिया में सबसे ऊपर की तरफ लेह। लेह भारत के उत्तर छोर पर स्थित है। लेह उत्तर पूर्व में चीन, इसकी जो सीमा है वो चीन, पश्चिम में जम्मू कश्मीर और तथा पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के दक्षिण में हिमालय प्रदेश वो हिमाचल प्रदेश से स्थित है। बौद्ध संस्कृति की बहुलक के कारण इसे छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग्स होती है। घर जो है पत्थर के बनाए जाते हैं। छत जो है लकड़ी के फर्श और छत जो है लकड़ी के बनाए जाते हैं। और छत जो है ऐसे होते हैं यहाँ पे कि जो बर्फ़ हो ऐसे यहाँ पे गिरे और यहाँ से फिसल के नीचे आ जाए। जो दीवारें होती हैं वो चूने से बनाई जाती है। यानी पेंट की जगह चूना के मोटी परत चढ़ाई जाती है। यहाँ पे बारिश कम होती है, पेड़ पौधे तो हैं ही नहीं।
लकड़ियों की सीढ़ी बनाई जाती है, मोटे पेड़ की तना की छत और मजबूत बनाने में मदद करती है, इसलिए इनकी छत बनाई जाती है। ग्राउंड वाटर में जानवरों को ग्राउंड फ्लोर के जानवरों को रखा जाता है, यानी ये घर है सेकंड फ्लोर पे, नीचे वाले फ्लोर पे जानवर रहेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे इंसान रहते हैं। जिससे जो है सर्दी में खुद को ग्राउंड फ्लोर में रख जिससे जो है यहाँ पे फ्लोर में विडो नहीं होता, यानी जो है गर्म मौसम में ये लोग, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब ये रहते हैं तो इसकी गर्मी ऊपर होती रहती है, जिसके कारण जो है थोड़ा सा आराम मिलता रहता है। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग फल सुखा लेते हैं, जिससे सर्दियों में ये लोग इस्तेमाल करते हैं। लेह भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। भारत में ठंडे रेगिस्तान के मौसम में प्रभावी नहीं होता, क्योंकि वह अधिक ऊंचाई पर होता है और हिमालय के विरुद्ध छाया पड़ती रहती है। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ पर मिलते हैं। ये आपको याद कर लेना है कि लेह में क्या क्या मिलता है। चंगथांग जो है ये पश्चिमी और तिब्बत से ऊंचे एक स्थान है जो 5,000 मीटर के ऊपर स्थित है, जो भारत के लेह के क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ। चंगपा नाम की प्रजातियां, जिनकी आबादी 5,000 लोग हैं, जो हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। चंगपा जो है के लोग टेंट और रैबों में रहते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हवा चलती है। चंपा भाषा में चंपारत का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं, यहाँ पेट्रोल पंप नहीं है। रैबो अट्टा टेंट के पास एक जगह होती है जिससे ये लोग लेखा बोलते हैं, यहाँ से अपनी भेड़ बकरियों को रखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती है। हर परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह मार्क यानी लगाता है, जानवरों की, यानी पता चले कि ये वाला जानवर किसका है। और छोटी बच्ची जानवरों को गिनकर ले जाते हैं, फिर लौटते हुए फिर दोबारा गिनती करते हैं उनकी। ये लोगों ये लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। ये लोग इतने स्टीम कंडीशन में बकरियों को रखते हैं, जिसके कारण इनके जो ये बाल है, फेदर है, वो इतने कोमल हो जाते हैं ठंड को ये करने के लिए। तभी यहाँ पे पश्मीना शाल बनाई जाती है। पश्मीना शाल के लिए ये पढ़ेंगे, ये लोग ही पश्मीना शाल बनाते हैं, जिनमें बकरियों के मुलायम पश्मीना ऊन मिलता है। और यहाँ के लोग लगभग वही 5,000 मीटर ऊपर रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस पे तापमान तक चली जाती है, -40 डिग्री पे। बकरियों के शरीर पर एक गर्म बालों की कोट बन जाती है, इसके कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देते हैं, जिसका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में किया जाता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इन्हें 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होता है। उनके 6 बाल और हमारे एक बाल की मोटाई एक बराबर होता है। ये शाल को बनाने में लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक शॉल बन पाता है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है, ठीक है। ये शॉल, और आपने समझ लिया कि प्रजातियाँ ये शॉल से इम्पोर्टेंट होते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी सीमाएं पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से मिलती है। यहाँ इस राज्य में अखरोट सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाते हैं। जम्मू अपनी खूबसूरत मंदिर और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लाखों यात्री वर्ष भर आते हैं। मंदिरों में शहर भी कहा जाता है तथा इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। कश्मीर राज्य के पशु जो है हंगूल, और राजकीय पक्षी काला गर्दन वाला सारस है। उर्दू जो है जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। राज्य में स्थानीय भाषा कश्मीरी है, जिसे कोसूर कहा जाता है।
फीरन एक प्रकार का कपड़े का गाउन है जो कश्मीरी लोग मुख्य पहनावा है। वाजवान कश्मीर के 36 व्यंजनों का एक पकवान है जो कि शादियों में वहाँ चलता है। कहवा जो है केसर युक्त एक चाय है जो अपनी खुशबू और औषधि महत्वपूर्ण के लिए विश्लेषित है। चलिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका कहवा से भी होता है और मंदिरों का शहर। ठीक है, श्रीनगर की बात कर लेते हैं। श्रीनगर के कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में। कुछ घर इनके पहाड़ में आप देख पा रहे होंगे, कुछ घर पानी में होते हैं, पत्थरों में होते हैं। इन पर के लकड़ी के सुंदर डिज़ाइन बने होते हैं। इनकी हाउस 80 फीट लंबी होती है और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। हाउस बोट, ये आप देख पा रहे होंगे, ये रहने वाला जो होता है इसको हाउस बोट कहा जाता है। डोगा के ये नाव झेलम नदी के डील झील में मिलते हैं। इसके अंदर कई कमरे होते हैं। अंदर से ये एक घर की तरह लगता है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। जो इसके छत पर डिज़ाइन होता है उसके उसे खत्मबंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में पत्थर से बनाए जाते हैं। कश्मीर के गांव के जो घर है वो पत्थर से बनाए जाते हैं और ढालने वाली छत होती है, यानी ऐसे ढलान वाली छत होती है। कुछ पुराने घरों के विशेष प्रकार की खिड़कियां होती है जो दीवारों पर निकली होती है। इन्हें डैब कहा जाता है। इसकी सुंदर डिज़ाइन बना होती है, इसकी डिज़ाइन बहुत सुंदर होती है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने होते हैं और कुछ ईंटों के लकड़ियों से भी बने होते हैं। दरवाजे खिड़कियां बहुत सुंदर होती है, यानी उस पर जो नक्काशी की जाती है वो बहुत ही अच्छी होती है। शि- शिकार नाव पर्यटन का आकर्षण का केंद्र है। कश्मीर में सबसे ज़्यादा आपका मस्टर्ड वर्ड्स यानी सरसों का तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। गोवा में सबसे ज़्यादा आपका नारियल का तेल का प्रयोग होता है। कहवा कश्मीर का एक खास किस्म की चाय है। उर्दू डेगरी की कश्मीरी भाषा है। चार चिनारी पर्यटन स्थल श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा से लगती हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व में चीन के तिब्बत स्वतंत्र क्षेत्र की सीमा लगती है। धर्मशाला राज्य लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। कुल्लू मनाली डलहौजी तथा मैक्लोडगंज की प्रमुख दर्शन स्थित है दर्शनीय स्थित है। ये आपकी यहाँ पे यानी पूछा जा सकता है कि एचपी में कौन कौन सा पर्यटन स्थल है, उसमें ये सारे नाम आपका कुल्लू मनाली डलहौजी मैक्लोडगंज। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो यहाँ का राजकीय पशु है वो है तेंदुआ। राजकीय पक्षी है पश्चिमी ट्रांसकोपन। राजकीय वृक्ष है देवदार की। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख परंपराएं परिधान है। रेहड़े सिर पर रखने वाले दुर्शला, फिर ठीक है, पश्मीना शॉल, पट्टा तथा धोबड़ा शॉल आदि। हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय व्यंजन पटका है क्योंकि एक प्रकार का पैक नेक है। कांगड़ा की चाय राज्य की एक विशेष पहचान है। चैतुरार हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख मुख्य पर्व है। फाई फ्लाइज भी राज्य एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो है। यह फूलों का उत्सव होता है। यहाँ नृत्य के बारे में देख लेते हैं। डंडासर नृत्य, सिकड़ी नृत्य, लोकसर, सेना, चुकसान,
किन्नौरी नृत्य आदि हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है, और यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती है। यहाँ पे भी जो छत होती है वैसे ढली हुई होती है क्योंकि बर्फ़ यहाँ पे रुक ना सके। एपी आंध्र प्रदेश के बारे में अब देखते हैं। आंध्र प्रदेश दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। इसकी सीमाएं छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। गोदावरी, कृष्णा और तुंगभंग नदियां आंध्र प्रदेश में होकर बहती है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदियां हैं। आंध्र प्रदेश अधिकतर भाषा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है तेलुगु। राजकीय पक्षी जो है आपकी पालीपत यानी नीलकंठ, और राजकीय वृक्ष जो है वो है नीम। आंध्र प्रदेश में मंगलासर और सूती साड़ियाँ, धर्मवर की रेशमी साड़ियाँ और बंदर तथा मटेरियल की सूती और रेशमी साड़ियाँ बहुत लोकप्रिय हैं। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में इडली, वड़ा, डोसा, सांबर, पेट पेटसट यानी हरे चने के डोसा, उपमा, बेडकाय, पू पुलरस, इमली के साथ लंबी भिंडी, गुठिया, वंकाय, कूड़ा, आंध्रा बैगन कड़ी, बंदर लड्डू, बूंदी के लड्डू, रवा के लड्डू काफ़ी लोकप्रिय व्यंजन है। यहाँ आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में रागी संकटी, फिगर मेलिकेट बॉल सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। यहाँ के नाम थोड़े से अजीब हैं, आप देख लीजिएगा इसको। आंध्र प्रदेश में कांचीपुरम नृत्य है भारत का एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। टिमसा एक लोक नृत्य है जो कि विशाखापट्टनम में स्थित आराकू घाटी में रहने वाली जनजातियां करती है। टोलू बम्बालाता परंपरागत का कला के रूप है जिसे चमड़े की छाया कठपुतलियों के नाच होती है। नाला मुंडा आंध्र प्रदेश में है। चलिए अब अगला स्टेट देखते हैं, वो है तेलंगाना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ा मेला आदिवासी त्योहार सम्माका सरलंबा जातरा है, जिससे मेदरम जतरा के नाम से भी जाना जाता है। यह 2 साल में तेलंगाना के मुर्गा जिला के दरसा गांव में मनाया जाता है। इसमें 1 करोड़ से अधिक लोग शामिल होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो देवियों के सम्मान और सकरा का पूजा करने आते हैं। यह तेलंगाना एवं सीमावर्ती राज्यों के वनवासीय कार्यों जनजातियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। चोपापल्ली तेलंगाना के नालगोंडा जिले में स्थित एक गांव है। यह गांव अपने रेशम के साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें चंपापल्ली इक्ता के नाम से जाना जाता है। चंपापल्ली इक्ता में रंग हुए धागे को बुनकर पहाड़, परिधे, पुष्प, मेहंदी, हाथी, मोर, कलम, पेड़ पौधे इत्यादि आकृति यानी चित्र बनाई जाती है। ये साड़ियाँ प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए गए रंगों से रंगी जाती है। चंपापल्ली को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन यूनेस्को द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गोवा में भी एक रूप से मान्यता मिली है। इस जिले में अधिकतर लोग बुनाई करते हैं।
अब बुनाई को पोचमपल्ली कलाकारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब आ गया गोलकोंडा फोर्ट। ये हैदराबाद में है। दीवार का एक भाग गोलकोंडा शेप में है, जिसे वेशम बुर्ज भी कहा जाता है। गोलकोंडा की दीवारें जो है 87 बुर्ज की है। कुतुब शाह सुल्तानों ने गोलकोंडा को 1518 से लेकर 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकोंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ठीक है। ऊंची और गोल दीवारें द्वारा देखने में मदद करती है, जिसके आक्रमण का पता चल जाता है। औ- औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। फिर चारों तरफ खाई थी, जिसकी वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। उस समय ब्रॉन्ज की बंदूकें बनाई जाती थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन। अब आइए यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नाम ले और हम लोग ताजमहल को ना जाने। ये जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी सीमाएं जो है आपके राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ से मिलती हैं। इतनी राज्यों से मिलती हैं। ये आपको प्रॉपर वे में याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कितनी बार, इतने सारे लगे इन सब स्टेटों की सीमा कौन से एक राज्य से मिलती हैं, तो वो है यूपी। यहाँ का जो नृत्य है नाटक। स्वरगंध एक प्राचीन लोक नृत्य नाटक है, जो कि मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है। जो यहाँ पे जो ये नाटक करते हैं कलाकार हैं, वो मुख्यतः पीले, सफ़ेद, काले, हरे रंग के मुखौटों से ढके हुए होते हैं। आइए अब उत्तराखंड को देख लेते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सीमाएं चीन से, नेपाल से जुड़ी हुई हैं। इसके उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण से उत्तर प्रदेश है। गंगा और यमुना नदी यहाँ उद्भव स्थल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का पशु जो है पर्वतीय कस्तूरी मृग है, और यहाँ की पक्षी जो है हिमालयन मोनल, तथा राज्य का जो वृक्ष है वो है बुरांस। पारंपरिक रूप में उत्तराखंड की महिलाओं का पहनावा जो है घाघरा, पिछोड़ा, संगोड़, धातु, चाबू। उत्तराखंड में पहाड़ के बीच में एक ऐसा जगह है जहाँ पे फूल ही फूल होते हैं। इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में विश्व योग राजधानी भी कहा जाता है। 1999 में ऋषिकेश में उत्तराखंड योग उत्सव का आयोजन किया, हर साल मार्च के महीने में किया जाता है। अब आइए महाराष्ट्र देख लेते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में गुजरात तथा मध्य प्रदेश है, पूरब में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में कर्नाटका, तेलंगाना की सीमाएं स्पर्श करती हैं। लगभग 80% भाग दक्कन के पठार हैं। महाराष्ट्र एक राज्य पशु संरक्षक भारतीय विशाल गिलहरी यहाँ का राजकीय पशु संरक्षक है। ठीक है, गिलहरी ये है। पश्चिम में आपका देखिए
पैरों वाला कबूतर। परंपरागत रूप से महाराष्ट्र में महिलाएं 9 गज की साड़ी पहनती हैं, जिसे नावाड़ी या नौवारी कहा जाता है। इसे लुगाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ युवा महिलाएं 5 गज की साड़ी पहनती है, जिसे पैठनी भी कहा जाता है। कोल्हापुर साज एक लोकप्रिय आभूषण भी है। इसके साथ मोती का गूंज से जरी नथ महाराष्ट्र की परंपरागत वेशभूषा का एक हिस्सा है। मसरू हिमरू की बुनाई से राजशाही परिवार के वस्त्र निर्मित होते हैं। वाली महिलाओं द्वारा घर की दीवारों पर जो है की जाने वाली वृत्त चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के नव वर्ष की शुरुआत गुड़ी पड़वा से होता है। यहाँ इनमें एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है गुड़ी पड़वा, और इसको ये अपना नया साल मानते हैं। अब बात कर लेते हैं मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली और मुंबई के लिए गुजरात राजस्थान को पार करके जाना होता है, जाते हुए महाराष्ट्र में आना पड़ता है। यानी दिल्ली से मुंबई जाने में आपको जो है गुजरात और राजस्थान को पार करना पड़ता है, और यहाँ पे 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो है मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई के थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चली थी। यहाँ से ये पॉइंट आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट पॉइंट। सोलापुर मुंबई में है। बाजौर गांव महाराष्ट्र में है। काफ पैरड मुंबई में है। बच्चे खाना मुंबई में है, जिसका नाम मुर्शद खान कोच के नाम पर पड़ा है। सहजन के फूल जो होते हैं उसके पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। फूड वाले पॉइंट में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं, महाराष्ट्र में। विरल परंपरा कहा जिसके प्राचीन महाराष्ट्र में यह है कि महाराष्ट्र गुजरात की सीमा में सर्वाधिक देखने को मिलता है। इस चित्रकला में फसल पैदावार, शिकार, मछली पकड़ना, खेती, उत्सव, नृत्य, पेड़ और जानवर आदि से जुड़े प्राकृतिक दृश्य को बनाए जाते हैं। इस आर्ट को गाय के गोबर और मिट्टी का प्रयोग करके बनाया जाता है। ये भी पॉइंट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि गाय का गोबर और मिट्टी का प्रयोग करके कहाँ पे आपका चित्रकला बनाया जाता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अब बात कर लेते हैं मिज़ोरम की। मिज़ोरम मिज़ो भाषा बोली जाती है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लोकल भाषा है वो मिज़ो भाषा है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ मुख्य फसल चावल है। यहाँ की जो खेती होती है वो लॉटरी सिस्टम से होती है, जिससे यहाँ के सारे ज़मीन को साझा मान के बारी बारी उस ज़मीन पर अपनी खेती का अवसर मिलता है, वो लॉटरी सिस्टम से। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, और यहाँ पे जो खेती होती है उसको झूम खेती कहा जाता है। मिजोरम यहाँ की प्रमुख भाषा है मिजो, लुइस, कुर्की। ठीक है, अब आ जाते हैं मणिपुर। और यहाँ पे जो ये आपने अभी पढ़ा है ना झूम खेती, इसको मैं एक अलग से एक पॉइंट करके डिफाइन करूँगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो एक अलग है। जब मैं आपके एग्रीकल्चर वाला पोर्शन पढ़ाऊँगा तब वहाँ पे ये इस तरीके की खेती के बारे में मैं बात करूँगा। जब आपकी रबी और खरीफ की फसल ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिसाइड बताई जाएगी, तब आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएगी। ठीक है, मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर देश यानी जोर का देश कहा जाता है। मणिपुर की सीमाएं नागालैंड, असम,
म्यांमार मिजोरम से लगती हैं। लोकटक झील यहाँ एक प्रमुख जल स्रोत है, जिसके कारण इम्फाल घाटी आज भी चावल का कटोरा बनी हुई है। बिशनपुर जिले के स्थित लोकट झील को इसके तैरते दलदल यानी फुलमुड़िया के लिए जाना जाता है। मणिपुर राज्य पुष्प सिकोरा कमकिलिनी है। यह राज्य बांस के उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है। ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो बांस के में उत्पादन में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? ये होगा मणिपुर में बांस की लकड़ी पर उल्लू की आकृति को उकेरा जाता है। मणिपुर की राजकीय पशु जो है संगाई है। यहाँ हिरन केवल लोक झटक झील के केयलबुल लामोजुआ नामक तैरते हुए द्वीप पर पाए जाते हैं। यहाँ हिरन सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, जो विश्व का पहला एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी पॉइंट आपकी वेरी 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 इम्पोर्टेंट है कि विश्व का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है। मणिपुर निगापोथ राजाओं की परंपरागत परिधान है। चलिए फिर ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका एक स्टेट पश्चिम अरब सागर है। पश्चिम में इसके अरब सागर है। इसकी सीमाएं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से मिलती हैं। कर्नाटका में 18 वन्यजीव अभयारण्य हैं तथा 10 पक्षी अभयारण्य हैं। रंगनाथित पक्षी अभयारण्य काफ़ी प्रसिद्ध है। सुप्रसिद्ध जोग प्राप्त भी कर्नाटक में सोमोन जिला में स्थित है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु हाथी है। पक्षी नीलकंठ, वृक्ष चंदन। यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष चंदन है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन से, इसका चंदन किसका राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है। कन्नड़ यहाँ की प्रमुख भाषा है। साथ के साथ तेलुगु, कोंकण तथा कोरवा भाषा भी इस राज्य में बोली जाती है। उत्तर क्षेत्र में इलकाल अथवा धारवे साड़ी की समानता पहनी जाती है। इल्का साड़ी को टोपो टेकिन तकनीक से बनाया जाता है। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इल्का साड़ी को टोपो टेनी तकनीक से बनाया जाता है। पांचे के नाम से पुकारे जाने वाले धरती पुरुष की परंपरागत परिधान है। ठीक है। यहाँ पे एक ये देखिए, अबू अतः होल का जो चने गुड़ और से भरकर बनाई जाती है प्रसिद्ध पकवान है। कर्नाटका की प्रमुख पूर्व उदगा उदागी अथवा युगाद यह है कि कर्नाटका में नए वर्ष का सूचक माना जाता है। वेलबनी गांव कर्नाटका में है। होलगढ़ी गांव कर्नाटका में है। बच्चे पंचायत बीमा संघ होलगढ़ी गांव में है। अच्छा, यहाँ बच्चों की पंचायत अलग से है। चलिए अब राजस्थान के बारे में ही देख लेते हैं। राजस्थान की सीमाएं पंजाब, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पाकिस्तान, पंजाब के पश्चिम में सिंध से भी लगती हैं। राजस्थान की राज्य पुष्प रोहित तथा राज्य की वृक्ष है पुष्प रोहिड़ा। राजस्थान की परंपरागत जो नृत्य है उसे घूंघट वाली महिलाएं नृत्य आगे सिर पर 7 या 9 पीतल के घड़े संभालकर भवाई नृत्य कहलाती है। यहाँ पे जो नृत्य होती हैं वो लेडीज पीतल के 7 घड़े सर पे रखती हैं फिर या 9 घड़े फिर करती हैं। राजस्थान के अन्य नृत्य घूमर, कालबोट नृत्य, तेरह ताल। राजस्थान में किशनगढ़ घराने की मुख्य पहचान इसकी वानी कठोर चित्रकला है। ऊंट के पीठ पर बैठकर ढोला मारू जैसी प्रसिद्ध प्रेमी युग यहाँ एक प्रमुख चित्रकला है। राजस्थान की प्रमुख वैतरण कमैची, सिंधी, सारंगी, मोरचन ढंग, सतारा, नागपनी, घेरा। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें लीपा पोता और सुंदर बनाया जाता है और इनकी छत जो होती है कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। राजस्थान में टैंक को टंका भी कहा जाता है। अपने आंगन में जमीन में कोड़ा खोदकर टैंक का निर्माण किया जाता है और अपनी छतों को ढाल बनाते हैं जिससे कि बारिश का पानी सारा टैंक में जमा किया जा सके और उसके बाद इसे छान कर उपयोग में लाया जा सके। यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। टोकर गांव लगभग 1600 मीटर ऊंचा है जो कि राजस्थान में झोलापट के झलवार में है। राजस्थान में जोधपुर खेजड़ी वाला गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए जिस थे। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो विश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं और अपनी रक्षा के और इनकी रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार करने और पेड़ को काटना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी यह गांव हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर से इधर उधर घूमते रहते हैं। खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पेड़ रेगिस्तान के इलाकों में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी भी ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। कौन सा ऐसा पेड़ है जिसकी छाल दवा बनाने के काम आती है? वो है खेजड़ी। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसकी लकड़ी को भी कीड़े नहीं लगते। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है। पत्तियों को यहाँ रहने वाले जानवर लोग खा लेते हैं। यानी टोटली इस्तेमाल हो जाता है इस पेड़ का A to Z। चलिए अगला स्टेट है आपका बिहार। इसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की बात करें तो नेपाल से लगती है। प्राचीन काल में मगध आज के बिहार प्रदेश के मुख्य भाग है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। बिहार राज्य का राजकीय पशु है वो है बैल, पक्षी है वो है गौरिया। ये मैंने जो ड्राइंग यहाँ पे आपको दिखाया है ये आपको आगे यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ की 3 प्रमुख भाषा हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। बिहार के पसंदीदा व्यंजन लिट्टी चोखा,
लोकप्रिय नमकीन है मखाना एंड सत्तू। छठ पूजा, सोनपुर मेला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समागम तथा सोरगम साथ एक सामूहिक विवाह समागम बिहार के पूर्व रूप में मनाया जाता है। बिहार में मधुबनी, जो अभी मैंने पेंटिंग दिखाई थी उसको मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। मधुबनी, ये देखें, इसको मधुबनी पेंटिंग कहा जाता है। नामक जिला है जहाँ त्योहारों एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर अलग अलग तरीके से चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु के साथ बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्र बहुत पुरानी है। इसका नाम इसके जिले के नाम पे रखा गया है। मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। दादर एंड नागर हवेली, ये राज्य जो घिरा हुआ है, जिसका ये आप देखिए, ये जो है दादर जो है गुजरात राज्य से घिरा हुआ है, जबकि नागर हवेली महाराष्ट्र राज्य से इसकी सीमा साझी साझी की जाती है। यहाँ प्रमुख जनजातियाँ ढोडल, दुबई, सिंधी, कोंकण बोली जाती है। गुजराती, कोंकण, हिंदी, मराठी, भीला या भिलोड़ी, अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती है। महिलाओं की पारंपरिक पोशाक लुग्रेन है, जो घुटने तक लंबी की एक जगह साड़ी होती है। पुरुष की जो यहाँ पे परंपरागत पहनावा है, एक सफ़ेद धोती। यहाँ पे लोकप्रिय नृत्य जो है वो है उबादियों। और पसंदीदा यहाँ पे सबसे ज़्यादा पिया जाता है ताड़ी, महुआ जो फूल से बनता है। दमन एंड दीप में जो रूप में चटाई बुनने के शिल्प के रूप में जाना जाता है। कछुए के खोल के बने शिल्प और हाथी के दांत पर नक्काशी दमन एवं दीप के कुछ प्राचीन शिल्प हैं। कछुए के खोल का उपयोग सजावट और उपयोगी घरेलू वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अब गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात भारत के पश्चिम समुद्री तट पर स्थित है। इसकी सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। पश्चिम में इसके तट पर अरब सागर छूता है और उत्तर पश्चिम में इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से सिंध प्रांत से मिलती है। गुजरात के वाणिज्य केंद्र अहमदाबाद, सूरत है। यह वस्त्र के उत्पादन के लिए जाने जाता है। गुजरात के तटीय स्थल जैसे कि भुरुच और खंबात हैं। गुजरात चार बड़े सांस्कृतिक क्षेत्र में बटा हुआ है, जिनका नाम है सोरन, कच्छ और कठेर युवा डोंगा। कच्छ के रण जो है सूखे नामक रेगिस्तान भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में लोथल असल गुजरात में स्थित था। गुजरात राज्य के पशु जो है एशियाई शेर, पक्षी, हंस। यहाँ पे जो मेल का जो मेन पहनावा है वो चौड़ारी और केड़िया है। स्त्री का जो है वो है चनिया चोली, गाठिया नू, साग और ऊंधियो यहाँ का फेवरेट भोजन है। ऊंधियो, ऊंधियो को हम एक फूड वाले चैप्टर में अलग से डिस्कस करेंगे।
ऊंधियों पे पूरा एक स्लाइड है। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध डबल ईकर पटोल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे ये साड़ी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे जो गुफाई डिज़ाइन जो है सौदर गुजरात की रंगोली और कढ़ाई के लिए भी फेमस है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, जिसे सिटी ऑफ जॉय, आनंद का नगर भी कहा जाता है। सिटी ऑफ पैलेक्सिक, महिलाओं का नगर भी कहा जाता है। सीमाएं जो हैं इसकी भूटान, सिक्किम, बांग्लादेश, झारखंड, असम, उड़ीसा, बिहार, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और उत्तर पश्चिम में नेपाल से मिलती हैं। पश्चिम बंगाल एक राजकीय पशु जो है उसका है फिशिंग कैट। पश्चिम बंगाल के हाथरस बुनाई समुद्र परंपरागत है। पश्चिम बंगाल के यहाँ पे जो है बालूचूड़ी साड़ियाँ सबसे ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो ये डिज़ाइन है अद्भुत है, जिसके कारण रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला की कहानियों का वर्णन होता है। राज्य के अन्य सिल्वर वस्त्र टेकस और कांडा भी हैं। बंगाल का जो मुख्य भोजन है उसको माछोड़ झोल सोका, यानी एक ऐसा व्यंजन जिसके अनेक प्रकार की सब्जियां मिली होती है और करेला भी होता है। अनेक किस्म की मछलियां जैसे रोहू, कतला, हिस्सा, भोटा, झींगा, केकड़ा, ये सब कुछ यहाँ पे खाया जाता है। पश्चिम बंगाल का मुख्य नृत्य छाऊ या छाऊ कहा जाता है, या बागरू नृत्य। ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आप लोगों इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा फूड। और उसके बाद मैं सेल्टर, जो कि आपका एक यूनिट है, जो 6 भाग आपका डिवाइड होता है सिलेबस, उसमें से एक बार जो सेल्टर है वो भी मैं इससे आगे वाले वीडियो में मैं करवाऊँगा। अभी नेक्स्ट वीडियो आपका फूड से रिलेटेड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ कीप शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।